हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डिस्ट्रिक्ट बाय अरविंद यादव पे। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी जो है स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है एनसीईआरटी कक्षा 10 की जो है हिस्ट्री की क्लास है। तो इसमें चैप्टर का नाम है यूरोप राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप राष्ट्रवाद का उदय जो है चैप्टर का नाम है। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन हमारा है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो बिस्मार्क ने जो है जर्मनी का एकीकरण किया। किसने किया था? बिस्मार्क ने। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा भाग किसके नियंत्रण में था? तो ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में जो है बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा भाग जो है इसके नियंत्रण में था। निम्नलिखित में से किसने यंग यूरोप नाम का एक गुप्त संगठन का जो है गठन किया था? तो जोसेफ मेजनी ने जो है ऐसा किया था। क्रांतिकारी सेना रेड शर्ट की स्थापना किसने की थी? रेड शर्ट की स्थापना जो है गेरिबाल्डी ने जो है की थी। कौन? गेरिबाल्डी। एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? प्रशा का राजा विलियम प्रथम। कौन? प्रशा का राजा विलियम प्रथम को जो है एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। 19वीं शताब्दी के मध्य या 19वीं शताब्दी के दौरान जो है इटली कितने राज्यों में जो है विभाजित था? तो 7 राज्यों में जो है विभाजित था। निम्नलिखित में से किस राज्य पर इतालवी राजघराने का जो है शासन था? तो कौन से राज्य पर? सर्डिनिया पिडमोंट पर। सर्डिनिया जो है पिडमोंट पर जो है इतालवी राजघराने का जो है शासन था। इंग्लैंड और किसके बीच एक्ट ऑफ यूनियन में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का जो है गठन हुआ? तो स्कॉटलैंड हो जाता है। रिक्त स्थान है, एक नारी रूपक थी जिसने फ्रांस में जैन राष्ट्र का विचार को जो है रेखांकित किया। कौन थी? उनका नाम था मॉरियन। कौन था? मॉरियन। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का जो है तनाव का स्रोत कौन सा क्षेत्र था? तो बाल्कन क्षेत्र जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वीं शताब्दी से रिक्त स्थान एक ताकत के रूप में उभरा जिसने यूरोप में राजनीति तथा भौतिक विश्व में आमूल परिवर्तन कर दिए थे। राष्ट्रीय राज्यों का जो है आविर्भाव। नेक्स्ट हमारा है 12 नंबर, निम्नलिखित में से किसने ड्यूक मैटरनिक ने अपनी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था? किसे? जोसेफ मेजनी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नलिखित में से कौन जो है महिला रूपक बनी? तो जर्मेनिया जो है जर्मनी राष्ट्र के लिए जो है महिला रूपक बनी। निम्नलिखित में से कौन सा इटली का नेता न तो क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र विश्वास करने वाला था? कौन था? कावूर। फ्रांसीसी क्रांति के में फ्रांसीसी क्रांति में पितृभूमि था और नागरिक जैसे विचारों का अर्थ है देश हमारा पिता है और हम सभी नागरिक हैं। फ्रांसीसी क्रांति में पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों का अर्थ है देश हमारा पिता है और हम सभी उसके नागरिक हैं। नेक्स्ट हमारा, आंखों पर पट्टी बंधी हुई तराजू उठाए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो न्याय का प्रतीक है। न्यायालय में ऐसी व्यवस्था लागू थी। निम्नलिखित में से किस एकीकृत इटली का प्रथम शासक जो है घोषित किया गया था? विक्टर एमेनुएल द्वितीय को जो है इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया था। जर्मन को एकजुट करने में सबसे अहम भूमिका किसने निभाई? तो बिस्मार्क ने। निम्नलिखित में से किस देश की सभ्यता का पालना के रूप में जानते हैं? यूनान को जो है सभ्यता का पालना के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, 1848 यूरोप में निम्नलिखित में से किसके विरोध में कलाकारों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों ने जो है विद्रोह किया था? किसके जो है विरोध? निम्नलिखित में से 1848 में यूरोप में निम्नलिखित में से किसके विरोध में जो है कलाकारों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों ने जो विद्रोह किया था राजतंत्र के विरोध में? वोल्फटोन और उसकी यूनाइटेड आयो आयरिशमैन की अगुवाई में असफल विद्रोह के बाद 1801 में किसे बलपूर्वक जो है यूनाइटेड किंगडम में जो है शामिल कर दिया गया था? तो किसे? आयरलैंड को जो है जबरन शामिल किया गया था। किससे जुड़कर 1914 में राष्ट्रवाद जो है यूरोप किससे जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप महाविपदा की ओर जो है ले गया था? साम्राज्यवाद से जो है मिलकर। मॉरियन किस राज्य का प्रतिनिधित्व करती थी? फ्रांस का। 1832 में कस्तूनिया ने की संधि किस देश की एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? यूनान को। 1832 की कस्तूनिया की संधि ने किस देश की एक राष्ट्र
एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी यूनान को। टाइड किस राज्य का कर था, किस प्रकार का कर था, तो टाइड जो है धार्मिक कर था। फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी, मध्यम वर्ग की थी। द्वितीय एस्टेट जो है कौन लोग शामिल थे, कुलीन वर्ग लोग जो है शामिल थे। वियना की संधि 1815 में होती है। वियना संधि का मुख्य उद्देश्य उन सारे बदलाव को खत्म करना जो नेपोलियन युद्ध के दौरान जो है हुए थे। अंश रेनन कौन था, ये जो है फ्रांसीसी जो है दार्शनिक था। टाइल क्या थी, टाइल जो है भूमि कर थी। नेक्स्ट हमारा, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूप का प्रयोग किया। इस नारी रूप को जो है क्या नाम है, तो मॉरियान। क्या नाम है, मॉरियान। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 33। ब्रिटेन के झंडे को क्या कहा जाता है, यूनियन जैक के नाम से जानते हैं। नारी रूप का आविष्कार कलाकारों ने कब किया था, 19वीं शताब्दी में जो है किया था। 1861 में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया, इमैनुअल द्वितीय को। नेपोलियन ने कितने राज्यों का जो है जर्मन महासंघ घोषित किया था, 39 राज्यों को जो है जर्मन महासंघ घोषित किया था। नेपोलियन को किन देशों ने जो है मिलकर हराया था, ब्रिटेन, रूस और प्रसा ऑस्ट्रिया। ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। निम्नलिखित में से बाल्कन क्षेत्र के निवासी थे, स्लाव। फ्रांस में किसकी छवि जो है सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित थी, मॉरियान की जो है छवि। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, बोर्बो वंश की। इटली और जर्मनी का एकीकरण निम्नलिखित में से के विरुद्ध था, तो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध था। इटली जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था, तो ऑस्ट्रिया नहीं है, ऑस्ट्रिया जो है जर्मनी और इंग्लैंड के एकीकरण के विरुद्ध था। काउंट काबूर को विक्टर एमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में जो है हुआ था। 1848 में किसने जो है एक फ्रांसीसी कलाकार ने लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों में से विश्व के अपने सपने को साकार करते हुए 4 पिंटों की एक श्रृंखला तैयार की, किसने, फ्रेडरिक सारियो ने। फ्रेडरिक जो है सारियो किस देश का रहने वाला था, कहाँ का रहने वाला था, फ्रांस का। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, उसे जो है निरंकुशवाद जो है कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, एक समाज का एक दृष्टिकोण इतना आदर्श है कि यह वास्तव में मौजूद होने की संभावना नहीं है, तो यह जो है क्या है, कल्पना दर्श है। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों का प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, उसे जो है जनमत संग्रह कहा जाता है। वह राज्य जहाँ के लोग निम्न कारकों से जुड़े हुए हैं और जहाँ लोग की जो है बोली समान, संस्कृति समान हो और साथ ही पूर्वज समान हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है, राष्ट्र राज्य कहा जाता है। जर्मनी के झंडे का रंग क्या है, काला, लाल और सुनहरा रंग। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो हम 51 से लेकर जो है 102 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।